Good morning students, welcome to TSN online class for class 8th. Chapter 17 stars and the solar system. In previous video we discussed about the solar system, the sun, the planet. We discussed about Budh, Mercury, Venus, Shukra, the earth, Prithvi, and the Mars, Mangal. Now today we discuss about Jupiter, Brihaspati. Okay, Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earth can be placed inside the giant planet. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth. It rotates very rapidly on its axis. सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जुपिटर, जिसका हिंदी नेम है बृहस्पति। ये बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसके अंदर बेटा 1300 जो है अर्थ इसके अंदर आ सकती है। इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. इट हैज़ faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of telescope, you can also see four of its large moon. Okay. सो बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर को हमने देखा इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसमें 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती है। और हमने ये देखा कि बहुत इसके चारों तरफ रिंग्स भी हमें ऑब्जर्व हो जाती हैं और इसके हम मून को भी देख सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट सैटर्न, शनि, राइट। बायोन जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर. What make it quite unique in the solar system? It is beautiful rings. These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. Okay, so Saturn यानी शनि की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं। so ये भी जुपिटर की जैसा ही बड़ा प्लैनेट है और यहाँ की इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इसके भी अराउंड ब्यूटीफुल रिंग्स हमें प्रेजेंट है। ये रिंग्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्ड आई से नहीं, बट हम इसे टेलीस्कोप से, स्मॉल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। One interesting thing about Saturn is that is the least dense among all planets. Its density less than that water. So water से भी इसकी डेंसिटी कम है। यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो हम प्लैनेट पढ़ रहे हैं बेटा, ये प्लैनेट आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं ना। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट भी होते हैं ये, है ना। और इनर प्लैनेट्स हम कौन कौन से होते हैं? जो अर्थ के जो हम सन के बहुत पास थे, राइट। कल हमने डिस्कस किया था, कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? देखो, हमने डिस्कस किया था अर्थ को, मार्स को, वीनस को, मरकरी को हमने डिस्कस किया था। वो हमारे इनर क्या थे बेटा? इनर प्लैनेट्स थे, राइट। सो यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप. सो ये लार्ज टेलीस्कोप से ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. वीनस हमने देखा था, वीनस भी क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। उसी टाइप से बेटा यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज द हाईली टाइट रोटेशनल एक्सिस. ओके, सो बेटा हमने ये देखा कि यूरेनस और नेपच्यून बहुत आउटर प्लैनेट है और इसके अलावा हम इसे विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप से ही हम इसे देख सकते हैं, राइट। और वीनस के जैसे यूरेनस का भी रोटेशन जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। नाउ वी डिस्कस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑर्बिट मोशन, इट अपीयर्स टू अ रोल ऑन इट्स साइड. द फर्स्ट 4 प्लैनेट मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स आर मच नियर द सन, है ना। ये सन से थोड़े से एज कंपेयर टू थोड़े पास में, राइट।
सो दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। इनर प्लैनेट के बहुत कम मून्स होते हैं, आउटर प्लैनेट के ज़्यादा होते हैं, राइट। The planets outside the orbit of Mars named Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are much further off than the inner planets. They are called outer planets. इन सबको हम outer planet कहते हैं. They have a ring system around them. The outer planets have large number of moons. Outer planets के क्या होते हैं बेटा? Large number of moon होते हैं. Okay. Now we discuss about some other members of solar system. So other member solar system के कौन से होंगे? आपको डायग्राम दिख रहा होगा, राइट? ऑब्जर्व हो रहा है, जिसमें सन है, सन के बाद हमने देखा कौन सा है, वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, एस्टेरॉइड्स भी हैं. देयर आर सम अदर बॉडीज विच revolves around the sun. They are also member of solar system. Let us learn about some of them. Asteroids, there is a large gap in between orbit Mars and Jupiter. So Mars और Jupiter के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है. The gap is occupied by a large number of small objects that revolves around the sun. These are called asteroids. Asteroid can also only be seen through large telescopes. सो बेटा मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? बहुत ज़्यादा गैप है. आपको पता है मार्स इनर सो बेटा मार्स को हम इनर और प्लैनेट भी कहते हैं और जुपिटर को आउटर प्लैनेट भी कहते हैं. इनके बीच में बहुत गैप है. सो यहाँ कुछ पार्टिकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं. ये भी सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करते हैं, है ना. ओके, इन्हें हम लार्ज टेलीस्कोप से देख सकते हैं. कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाईली elliptical orbits. However, these periods of revolution round the sun is usually very long. A comet appears generally a bright head with a long tail. Okay, the length of the tail grows in the size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. Okay, so बेटा कॉमेट क्या होता है? आपने देखा होगा जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं हिंदी में, राइट. सो उसमें आपने टेल देखी होगी, जो टेल सन से दूर होती है, सन से अवे पोजीशन में रहती है. और जैसे जैसे ये भी क्या करता है? सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है. और इसका जो टाइम पीरियड है, रोटेशन पीरियड है, सर्कुलेशन पीरियड, ये काफ़ी लॉन्ग है. ओके, और इसकी जो टेल है वो सन से दूर अवे पोर्शन में रहती है. बट जब ये सन के पास जाता है, इसकी टेल भी लॉन्ग हो जाती है, राइट. नाउ मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर periodically. One comet is Halley comet, which appears after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. Can you tell when Halley comets will be visible again? So ये जो Halley comets जो है ये 76 ईयर्स में एक बार दिखता है और लास्ट कब दिखा था? 1986 में. तो हम देख सकते हैं इसमें काउंट करके कि नेक्स्ट अब ये कब ऑब्जर्व होगा में. नाउ वी डिस्कस अबाउट मेटियर्स एंड meteoroids. Okay, at night when the sky is clear, the moon is not there, you miss sometimes you bright streaks on light in the sky. These are commonly known as shooting stars. Okay, although they are not stars, they are called meteors. Meteors is usually a small object. Okay, a meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At the time it has a very high speed. The friction due to atmosphere heat it up to glows and evaporates quickly. That's why the bright streak lasts for a very short time. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called meteorites. Okay, तो आपने देखा होगा, इसको अपन हिंदी में उल्का भी कहते हैं ना. सो ये जो ब्राइटिंग स्टार होता है, आपने टूटता हुआ तारा जो देखा होगा ना. सो कई बार क्या होता है कि ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ आ जाते हैं बेटा?
एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में, अर्थ के आसपास आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बेटा ये फ्रिक्शन के कारण, बहुत ज़्यादा स्पीड के कारण ये हीट हो जाते हैं और ये ग्लो करने लग जाते हैं और ये एवोपरेट होने लग जाते हैं, और जिससे इनका क्या हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है। बट कुछ जो होते हैं वो पूरे अर्थ तक आ जाते हैं, तब तक पूरे कंप्लीटली एवोपरेट नहीं होते हैं, सो हमें ये दिख जाते हैं। इसे हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम वाज फाउंड। अच्छा, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी स्टडी से ये पता चलता है कि बेटा अर्थ में किस टाइप का कंपोजिशन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने देखा मून कैसा था, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वेयर orbiting the earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. Okay, so जिनको साइंटिस्ट ने डेवलप किया है स्टडी के लिए, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट्स। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ। दे रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट मून। ओके, सो ये स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंडिया हैज बिल्ड द लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट जो था, आर्यभट्ट वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया गया स्टडी के लिए। डिफरेंट टाइप्स के हमें इससे हेल्प मिलती है ना। ओके, सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एजुसेट। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी पार्टिकल्स एप्लीकेशंस दे यूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर। अच्छा, वेदर फॉरकास्टिंग भी होता है बेटा। जैसे सपोज आपको पता है कि साइक्लोन के लिए और इनके लिए पहले ही बता देते हैं ना कि 2-3 दिन बाद ऐसा होने वाला है। सो ये क्या है, सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें नॉलेज मिलती है। दे आर ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न रेडियो सिग्नल्स, इनमें भी यूज़फुल होते हैं। दे आर, आपने देखा होगा लाइव मैच आप देख पाते हो। सपोज मैच जो हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, आप इंडिया में बैठे उसे लाइव देख पा रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट। They are also used communication and remote sensing. So ये बहुत useful है. This is the complete part of this chapter. Okay student.